हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज पार्ट 12 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं पार्ट 11 अपलोड कर चुका हूँ, 1 to पार्ट 11 मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 12 भी देखें आप, और जो भी पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक अपलोडेड है उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये आने वाले जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम अभी 28 मार्च से होने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोषीय। क्या होता है? बात करें तो बहुकोषीय, हिंदी में बहुकोषीय। बहुकोषीय तो इसको कहते हैं बहुकोषीय। और तो इसमें से कौन सा? तो आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो होता है वो होता है आपका बहुकोषीय, और बैक्टीरिया ये सिंगल भी होता है और मतलब यूनिसेलुलर भी होता है, इस टाइप से। तो आंसर हो गया आपका क्या? अमीबा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारी गर्दन है, गर्दन नेक, जैसा कि बात करें, जैसे ये एक ह्यूमन स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो प्लीज़ माइंड मत करें इसको। हाँ, तो ये जो हमारी नेक है, नेक, तो यहाँ पे एक मतलब ग्रंथि यानी कि एक ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। तो उस ग्लैंड को क्या कहते हैं? तो उस ग्लैंड को हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड। थायराइड की बीमारी भी होती है तो थायराइड ग्लैंड आपकी गर्दन में होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी तो एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? मतलब एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये होता है आपका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का अध्ययन जो होता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। और बैक्टीरिया का होता है बैक्टीरियोलॉजी। सेल, जो सेल होते हैं, सेल के उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इस टाइप से ये भी आपको याद रखना है। वायरस जो होता है आपका, वायरस इसकी स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पानी है आपका, डेंसिटी, पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, हिंदी मीडियम वालों को बता दूं मैं। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, ये तो सबको पता है। घनत्व सबसे ज्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना होता है लेकिन घनत्व? वो होता है आपका 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इस टाइप से, सीसी। तो ये आपको याद रखना है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ग्रेटेस्ट मास, मतलब इनमें से कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा मास है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान है? तो वो है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से भी, प्रोटॉन से, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से ज्यादा होता है। और हाइड्रोजन तो आपको पता है सबसे हल्का होता है। तो आपका न्यूट्रॉन हो गया। तो न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रस्ट होता है, मतलब जो जंग होता है, मतलब कपड़े पे अगर जंग के दाग लग जाए, जैसे कि क्या होता है कि घर में जो हम क्लैंप यूज करते हैं कपड़े सुखाने के लिए या कपड़े टांगने के लिए, तो मान लीजिए अगर वो आयरन का है तो उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाते हैं। अगर कपड़ा थोड़ा सा गीला रहता है तो रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। उसमें क्या लग जाती है? जंग। तो जंग लग जाती है क्लॉथ्स में। तो उसको छुड़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किस एसिड का यूज करेंगे? तो वो है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का हम यूज करते हैं जंग छुड़ाने में। अब ऑक्सैलिक एसिड की बात आई है तो मैं बता देता हूं, जो टमाटो होता है, टमाटर, उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ग्रास, मतलब घास में भी आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड नहीं मिल रहा, आपको जंग छुड़ाना हो, तो आप कच्चा टमाटर उस पर घिसे तो थोड़ा तो साफ हो ही जाएगा वो। तो इस टाइप से आप याद रखें, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। और ऑक्सैलिक एसिड का यूज क्या है? रस्ट को छुड़ाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द, मतलब अब क्या बोला है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि
1942 में चालू किया गया था। कब किया गया था? 1942 में, मुंबई से। तो उस समय मतलब जो वायसराय था वो कौन था? वो था आपका लॉर्ड लेन लिथगो। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आते हैं आजकल, ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब है? 1942 का, ये जरूर याद रखें। ये ना आए चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब का है? 1942। ब्लड, खून, जिसको हम रक्त या खून भी बोलते हैं, तो ब्लड है क्या वो? तो ब्लड है आपका कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं ब्लड को। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यूज है ब्लड। और वैसे जब मैं ब्लड बताऊंगा, एक डिटेल में ब्लड का वीडियो डालने वाला हूँ, डिटेल पूरा ब्लड के बारे में, तो उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू। तो ब्लड की पीएच वैल्यू आप लोग बताएंगे हमको, क्योंकि मैं बायोलॉजी के जो मैंने सेक्शन अपलोड किए हैं, बायोलॉजी पार्ट 1, 2, 3 जितने भी मैंने अपलोड किए हैं, उसमें मैंने बताया है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है? आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन अगर हम आपको दें तो 7.5, 7.3, 7.4, 7.6। तो इसमें से आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि जो ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना होता है। और लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था ब्लड क्या है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ऑड आपको बताना है कि ऑड है क्या। तो जैसे कि देखें, पहला माइक्रोवेव, अगला है ऑप्टिकल फाइबर, अगला है ट्विस्टेड पेयर वायर और अगला है कोएक्सियल केबल। तो एक चीज आप देख रहे होंगे इनमें, ये तीन जो है तीनों वायर है। ऑप्टिकल फाइबर भी क्या होता है? इंटरनेट के लिए, मतलब इसमें लाइट के फॉर्म में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ट्विस्टेड पेयर एक वायर होता है और कोएक्सियल केबल भी एक वायर होता है, लेकिन माइक्रोवेव वायर नहीं है। तो माइक्रोवेव क्या हो जाएगा आपका? अलग हो जाएगा। तो माइक्रोवेव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्लाइमेट जोन होता है अपना, क्लाइमेट जोन होता है, उसको मतलब किसके बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं कि ये क्लाइमेट जोन का है, ये दूसरे क्लाइमेट जोन का है, इस टाइप से। तो किसके? तो वो करते हैं हम रेनफॉल, बारिश जो होती है उसके हिसाब से हम क्लाइमेट जोन को हम नापते हैं या बताते हैं कि ये क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का जोन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? जो मोबाइल में भी कभी कभी मैसेज आता है कि वैल्यू एडेड सर्विसेज आपकी एक्टिवेटेड थी, इसलिए 30 रुपए मंथली आपको चार्ज किया गया, इस टाइप से। तो वैल्यू एडेड मीन्स मतलब होता क्या है? तो उसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज लेस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस। तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट एक डेफिनेशन सी हो गई कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज लेस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपको याद करना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन द यूनियन लिस्ट। जो यूनियन की लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है इनमें से जो कि अवेलेबल नहीं होता? तो वो है आपका ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन उनकी लिस्ट में शामिल नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है। अगला, महावीर, जो जैन धर्म से रिलेटेड है, महावीर। तो महावीर जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तीर्थंकर यानी कि उनके गुरु किस नंबर के गुरु थे? 1 से 24 नंबर तक के गुरु हुए हैं। तो किसके थे? तो वो थे आपके 24 तीर्थंकर, महावीर जैन। जैन धर्म से रिलेटेड है ये महावीर जैन। और अगर फर्स्ट की बात करें, ये 24 थे। और अगर फर्स्ट की बात करें तो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। तो ये आपको याद रखना है, ऋषभ देव थे फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो दिलवारा का जो जैन मंदिर है, दिलवारा ये भी जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया? तो वो बनवाया है आपका तेजापाल। तेजापाल ने बनाया है या तेजपाल ने बनाया है। हिंदी में बात करें तो तेजपाल होता है, तेजपाल। लेकिन इंग्लिश में क्या रहता है? ए को कभी हम आ भी पढ़ते हैं तो तेजापाला भी हो सकता है, लेकिन वो है तेजपाल। तो तेजपाल याद रखें। दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनाया? तेजपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान
विच इंक्लूड द बांग्लादेश लाइन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा ये है, बांग्लादेश को बेफालतू में बीच में डाला। क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है। तो बनी सी बात है, इंडिया पाकिस्तान के पास कौन सी है अपनी, रेड क्लिफ। इसको याद करने का ऐसा तरीका है कि जब भी हम पाकिस्तान को देखते हैं, जब भी हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमारी जो आंखें होती है ना वो रेड हो जाती है, रेड हो जाती है। तो रेड क्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारामती स्टेडियम कहाँ पे है। तो बारामती स्टेडियम आप कटक में है, बारामती स्टेडियम है आपका कटक। अगला वर्ल्ड मलेरिया डे, जो मलेरिया डे है, तो वर्ल्ड मलेरिया डे मतलब कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और मलेरिया आपको जैसा कि पता है एक डिसीज है जो कि परजीवी के कारण होता है, मतलब मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है, मादा यानी कि फीमेल, एनाफ्लीज मच्छर, मॉस्किटो, एनाफ्लीज जो मच्छर होता है आपका, उसके काटने से होता है आपको मलेरिया। और कब मनाया जाता है मलेरिया डे, 25 अप्रैल को। अगला देखते हैं दिल्ली, इसको आप क्या पढ़ेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल, मतलब कैपिटल सिटी ऑफ। तो दिल्ली किसकी है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको इंडिया भी दिया है, तो दिल्ली नहीं है वो, अगर इंग्लिश में बोलता है तो दिल्ली होगा, ठीक है, दिल्ली होगा। तो यहाँ पे ये दिल्ली है, तो इससे कंफ्यूज मत हो। ये है आपका ईस्ट टाइमोर की कैपिटल सिटी है आपकी दिल्ली, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो ड्राई आइस कहते हैं आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ठोस CO2, सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस। ओके, अगला सुएज नहर या सुएज कैनाल किसको जोड़ती है। तो वो जोड़ती है रेड सागर और मेडिटेरियन सी, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर, या अलग करती है सुएज नहर। क्या करती है, यहाँ पे लाल सागर है और यहाँ पे है भूमध्य सागर, और इनके बीच से ऐसी सुएज नहर है। तो याद रखिएगा आप, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने करीब 20 क्वेश्चन को कवर किया है स्लाइड में, टेस्ट सीरीज पार्ट 12 में। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, शेयर करें। थैंक यू।